हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल किड्स बस। आज बच्चों हम नए शब्द बनाना सीखेंगे कि कुछ शब्दों को जोड़कर कैसे एक शब्द बनाया जाता है और उसे फिर हम लिखकर भी दिखाएंगे। हमारे पास जो आज का अध्याय है उसमें जो हमें प्रश्न दिया गया है उसमें हमें यहाँ पे कुछ शब्द और यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका हमें इन शब्दों के साथ यहाँ पर उचित मिलान करना है और फिर उससे क्या शब्द बना है नया उसे हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिनको हम उचित तरीके से यहाँ इनके साथ मिलाएंगे। जैसे हमारा पहला शब्द जो हमें नज़र आ रहा है, पहला अक्षर या पहला वर्ण जो मात्रा के साथ हमें नज़र आ रहा है वो आ रहा है पू। यानी कि इस पू को यहाँ पे जो वो अक्षर हैं इन अक्षरों में से किसी के साथ मिलाना है और यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पे ये जो अक्षर हैं उनके साथ हमें देखने पर लगता है कि अगर हम इस पू को रानी के साथ मिलाएंगे तो हमारा नया शब्द बनेगा पुरानी। यानी कि ये हमारा शब्द बना पुरानी। तो हमारा ये जो पहला शब्द बना इसे हम यहाँ पर लिखकर भी दिखा सकते हैं कि इस अक्षर को जब हमने दूसरे अक्षर के साथ मिलाया तो हमें नया शब्द मिला पुरानी। इसी तरह यहाँ पे अधया, अध्या को अगर हम इस पख के साथ मिलाएंगे तो हमारा इन दो शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनेगा अध्यापक। और इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हमारा नया शब्द बना है वो बना है अध्यापक। इसी तरह अगला अक्षर है द र। अब इस द र को अगर हम यहाँ पे वाजा के साथ मिलाएं तो इन दो अक्षरों के मेल से हमारा नया शब्द बन जाएगा दरवाजा। इस तरह से हमने सीखा कि शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द कैसे बनाया जाता है और यहाँ पर कैसे लिखा जाता है। आप भी अगले बचे हुए शब्दों को यहाँ पर इनके साथ मिलाइए जो उचित शब्द लगता है और फिर यहाँ पर लिखिए। इससे आप ये जानेंगे कि दो शब्दों को मिलाकर हम नया शब्द कैसे बनाते हैं और वो नया शब्द कैसे लिखा जाता है। इस एक्सरसाइज को करने के बाद आपके लिए मैंने एक और एक्सरसाइज तैयार की है। आप इस एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं और इन्हें मिलाकर यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे जादू, जादू के साथ अगर हम ग र मिला दें तो हमारा जो ये शब्द बन जाएगा, ये शब्द बन जाएगा जादूगर। और आप इस अध्याय को, इस क्रिया को, इस एक्टिविटी को कर सकते हैं आसानी से और सीख सकते हैं कि दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द कैसे बनता है। ये कुछ 7 शब्द हैं, इन्हें मिलाइए और यहाँ लिखिए। और इसी तरह से यहाँ पे मैंने आपको करके जो दिखाया है, इनके जो बचे हुए शब्द हैं, इन शब्दों को दूसरे शब्दों से मिलाकर आप यहाँ पे कुछ शब्द और बना सकते हैं और ये जान सकते हैं कि मिलाकर शब्द कैसे बनाए जाते हैं और उन्हें कैसे लिखा जाता है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इस एक्टिविटी को आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि आप नए शब्दों को बनाना सीख सकें कि नए शब्द मिलाकर कैसे बनाए जाते हैं। धन्यवाद।